आज इस वीडियो के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से गूगल शीट्स के अंदर शॉर्टकट तरीके से कोई रो और कॉलम को ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। यही चीज़ हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी देखेंगे कि हम किस तरीके से उसके अंदर रो को और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैं आ चुका हूँ मेरे गूगल क्रोम के अंदर। अब मैंने यहाँ पर एक गूगल शीट ओपन करके रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब गूगल शीट जब हमने ओपन कर ली है तो हमें ये पता होना चाहिए कि रो कौन सा होता है और कॉलम कौन सा होता है। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ये सबसे बेसिक चीज़ होती है। अब जैसे देख लेते हैं ABCDE, ये जो लिखे हुए हैं ये कॉलम है। जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं कॉलम, और जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6, ये होता है रो। जैसे कि मैंने 6 नंबर रो को अभी सिलेक्ट कर रखा है। अब इसी तरीके से हम चले जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैंने सेम डेटा रखा है, और इसके अंदर भी जो आप देख रहे हैं ABCDE, ये भी आपका कॉलम है, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 ये आपका रो है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। अब चलते हैं हम आगे। अब इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपको अगर कोई कॉलम ऐड करना है तो हम जो हमारा C वाला लाइन है, जो कॉलम है, हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ प्लस बटन दबाता हूँ तो आप देखेंगे कि एक कॉलम ऐड हो गया है लेफ्ट हैंड साइड में। इसी तरीके से अगर मैं 4 नंबर वाली रो पे आके कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाता हूँ तो आप देखेंगे कि एक रो ऐड हो जाती है। ये एक शॉर्टकट की है। और इसी तरीके से अगर मुझे C वाले कॉलम को डिलीट करना है तो मैं कंट्रोल के साथ माइनस दबाऊंगा तो वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से रो के अंदर भी अगर मैं कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करता हूँ तो वो डिलीट हो जाती है। ये सब चीज़ हो गई। अब हम चलते हैं वापस हमारे गूगल शीट के अंदर। अब मैं आ गया हूँ गूगल शीट के अंदर। यहाँ पर अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके अगर मैं कंट्रोल प्लस दबाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये गूगल शीट बड़ी होने लग गई है, आप देखेंगे। और ये अगर मैं माइनस दबाता हूँ तो ये वापस इसकी साइज छोटी होने लग गई है। यानी कि जो एक्सेल के अंदर जो शॉर्टकट की है वो हमारे गूगल शीट के अंदर काम नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपल सी कोई भी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये C कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है। अब मुझे अगर यहाँ पर कॉलम ऐड करना है तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा Alt-I-C। अब आप देख लेते हैं कि ये आपको पूछता है कि आपको लेफ्ट में कॉलम चाहिए या राइट में। अगर आपको लेफ्ट में चाहिए तो सिंपल आप एंटर कर देंगे। अब जैसे ये मैंने कॉलम ऐड कर दिया है, अब मुझे इसको शॉर्टकट तरीके से डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करूंगा, डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट और माइनस बटन। अब यहाँ पर ये आपसे पूछता है डिलीट सेल्स एंड शिफ्ट अप, डिलीट सेल्स एंड शिफ्ट लेफ्ट, डिलीट रो 3 या डिलीट कॉलम C। तो हम अभी कॉलम को डिलीट कर रहे हैं, तो हम डाउन वाले एरो से हमारे कीबोर्ड के अंदर ही इसको नीचे लेके आ जाएंगे और डिलीट कॉलम C पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से। तो हमने देखा कि हमारा जो माउस का काम था वो तो हमने किया ही नहीं। हमने सिंपली पहले ऐड किया किस तरीके से, ऑल्ट के साथ I बटन प्रेस करके C बटन प्रेस करके एंटर कर दिया। सारा काम मैंने कीबोर्ड से किया। अभी मुझे इसको डिलीट करना है तो कंट्रोल ऑल्ट और माइनस बटन। अब माइनस बटन जो आपके पास कीबोर्ड में जो न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है राइट हैंड साइड में, उससे माइनस से ये काम नहीं होगा। आपको कीबोर्ड के ऊपर बैक स्पेस के पास माइनस बटन दिया हुआ होता है, उसी माइनस बटन से प्रेस करके आपको कॉलम और रो डिलीट करनी पड़ेगी। तो हमने देखा हम किस तरीके से कॉलम को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हम किस तरीके से रो को कर सकते हैं। अब रो को करने के लिए सिंपल है, Alt-I और R प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे तो अबव हो जाएगी। और वहाँ पर आपने देखा था ऑप्शन आया था। फिर से हम देखते हैं Alt-I-R। अब आपके सामने फिर से ये ऑप्शन आता है, इंसर्ट आपको रो अबव करनी है या बिलो करनी है, यानी ऊपर करनी है या नीचे करनी है। तो आप यहाँ नीचे वाले बटन पर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं रो को। अब मुझे डिलीट करना है तो मैं कंट्रोल ऑल्ट और माइनस वाला बटन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे डिलीट रो 4, एंटर। और फिर से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट और माइनस प्रेस करता हूँ तो आप इसको तरीके से डिलीट कर सकते हैं। अब एक साथ अगर आपको बहुत सारी अगर करनी हो रो या कॉलम को ऐड, तो हम सिंपल इन 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। मुझे 3 करनी है अभी, तो मैं यहाँ पर
इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं प्रेस करूँगा Alt I और C, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने पहले से ऑप्शन आता है कि इंसर्ट 3 कॉलम्स, यानी कि मैंने 3 को सिलेक्ट कर रखा था तो 3 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बहुत सारी सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं अगर ये शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ Alt I और C, तो आप देखेंगे इंसर्ट 8 कॉलम राइट और लेफ्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है। इस तरीके से हमारे पास रो के लिए भी ऑप्शन आएगा, जैसे कि अगर मैं रो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की, अब Alt I और R दबा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इंसर्ट 11 रोज अबो, यानी कि ऊपर, तो ये ऊपर ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं और डिलीट करने के लिए कंट्रोल Alt और हम दबाएंगे माइनस बटन और ये डिलीट हो जाएगी। और ये डिलीट इसलिए हो गई एक साथ क्योंकि हमने उसको सिलेक्ट करके रखा था। तो आई होप आप इसके अंदर समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से एक्सेल और शीट्स के अंदर रो और कॉलम को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे वीडियोस के लिए और मेरे इंस्टाग्राम शॉर्ट्स वीडियो के लिए मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।